हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, हम ये सीडीपी की दूसरी क्लास है मेरी। पहली वीडियोस मैंने अपलोड कर दी थी। अगर वो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने सारे टॉपिक आपको बताए हैं। ठीक है, मैंने सारे आपको उसमें टॉपिक बताए हैं कि कौन कौन से टॉपिक है आपके सीडीपी में और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। वो मैंने सारा सब कुछ डिस्कस किया हुआ है उसमें, और उसमें मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी देखा हुआ था। आज हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो पार्ट होते हैं आपका, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, तो उसके अंतर्गत देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो वो नहीं, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो पहले वो जाके देख सकते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि सोशल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट के कितने प्रकार हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, PCS, ई से आप लोग याद रख सकते हैं। पी से फिजिकल डेवलपमेंट, सी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट और एस से सोशल डेवलपमेंट, ई से इमोशनल डेवलपमेंट। ये 4 प्रकार के आपके डेवलपमेंट होते हैं। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन अब मुख्यतः जो है आपके एनसीईआरटी में जितने गिवन है वो 4 प्रकार के ही माने जाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट जो आपका शारीरिक संबंधित मतलब जो भी विकास होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। तो इसके अंतर्गत जो होता है आपका हाइट हो गया, वेट हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, ईटीसी। मतलब देखो यहाँ पे जो एक छोटा सा बालक है, पहले ये ऐसे ही क्रॉविंग कर रहा है, मतलब ऐसे ही घिसड़ रहा है, फिर बैठना सीखता है, फिर ये खड़े होना सीख रहा है, फिर ये चलना सीख रहा है, फिर ये दौड़ना सीखेगा। तो ये धीरे धीरे जो इसका ये प्रोसेस हो रहा है ये डेवलपमेंट है, मतलब ये बेहतरीन की तरफ आगे की ओर निरंतर बढ़ रहा है। तो ये ग्रोथ के अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि ये इसका आप माप सकते हो कि बालक का इतना मतलब विकास हुआ है। ठीक है, तो जो शारीरिक डेवलपमेंट होता है वो हाइट होता है, शेप, साइज, मतलब जो आपके शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं वो मतलब शारीरिक डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसके अंतर्गत आपका मोटर डेवलपमेंट भी आता है। जो आपका मोटर डेवलपमेंट होता है वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। अब ये फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है इसको कहते हैं गत्यात्मक विकास। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गत्यात्मक विकास। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो गति संबंधी पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, मतलब जो गति संबंधी पक्ष होता है वो शारीरिक विकास से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत जो आपका मोटर डेवलपमेंट होता है इसके अंतर्गत 2 आ जाते हैं प्रोसेस, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। आप इसको GF से याद रख सकते हैं, GF से याद रख सकते हैं। ये G से ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और F से फाइन मोटर डेवलपमेंट। ये मत करिएगा आप लोग कि F और G बना दीजिए, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट GF से आप लोग याद रख सकते हैं। तो जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है और फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। जो आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं सूक्ष्म स्थूल गति कौशल। मतलब जो स्थूल गति कौशल होता है, मतलब स्थूल का मतलब ही होता है कि मतलब बड़ी मांसपेशियां, मतलब स्थूल मतलब ठोस। तो जो स्थूल होता है उसमें बड़ी मसल्स का विकास होता है, मतलब बड़ी मसल्स का कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मतलब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि आपकी आर्म की मसल हो गई, आपके हाथों की मसल्स हो गई, आपकी लेग्स मतलब पैरों की जो मसल्स हैं। तो जो बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, आप ऐसे याद रखिए, जो बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है, स्थूल गति कौशल के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि आपके हाथों पे जोर आना, आपके पैरों पे जोर आना। ठीक है, ये तो जो हुआ, ये जो भी विकास होता है ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग फाइन मोटर देखते हैं। जो आपका फाइन मोटर होता है डेवलपमेंट, इसमें सूक्ष्म गति कौशल, सूक्ष्म का मतलब ही होता है छोटी छोटी मसल्स का विकास। तो जो फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है इसमें छोटी छोटी मसल्स, आंखों की मांसपेशियां, जो आपकी आंखों की मांसपेशियां हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, उनका विकास। और जो हाथ की मसल्स मतलब जो आपकी अंगुली होती है, जो फिंगर्स होती हैं, इनमें जो मसल्स का होता है उनका जो विकास होता है वो फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रॉस टू फाइन चलता है, जो आपका डेवलपमेंट है ये ग्रॉस टू फाइन चलता है।
पहले आपका शरीर डेवलपमेंट होता है, पहले जैसे आपके हाथों पे जोर आता है, ठीक है, पहले आपकी आर्म्स पे जोर आता है, पहले आपकी आर्म्स पे जोर आता है, फिर आपकी अंगुलियों पे जाता है, तब आपकी फिंगर्स पे कंट्रोल आता है। आपने देखा होगा छोटा जब बालक होता है, कोई किसी भी चीज को या किसी भी सामान को जब उठाता है, बॉल भी उठाता है, तो वो हाथों का प्रयोग करता है, अपनी उंगलियों के मतलब उंगलियों की सहायता लेके या उंगलियों की हेल्प लेके नहीं उठा पाता है। पहले वो पूरे हाथ का प्रयोग करता है, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है, उनके मतलब बच्चों के हाथों में, मतलब बच्चों के हाथों में जोर आने लगता है और फिर डेवलपमेंट होने लगता है, मसल्स का विकास हो जाता है अच्छे से, तो वो अपनी उंगलियों का भी प्रयोग करके अच्छे से उठा पाते हैं सामान। तो ये जो विकास है ये ग्रॉस टू फाइन चलता है, मतलब ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं जो आपका ग्रॉस मोटर स्किल है, स्थूल गतिक कौशल, ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक भैया जी हैं दौड़ रहे हैं, तो जो इनका पैर है, पैर की मसल्स का विकास हो रहा है, और ये जो हाथ है, इनकी हाथ की मसल्स का विकास हो रहा है। तो ये जो पैर है, हाथ की बड़ी मांसपेशियां हुई ना, तो जो बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है वही आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। इसमें घुटनों के बल चलना, बच्चा जब छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो वो घिसट के चलता है, मतलब घुटनों के बल चलता है, क्रॉविंग करता है, तो वो घुटनों के बल चलना ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा आपका। खड़े होकर चलना, बालक खड़े होकर जब चलने लगता है तो उसका पैरों पे जोर आने लगता है, तो पैरों पे जोर आना, बड़ी मसल्स का विकास हो रहा है, तो वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा आपका। और जो दौड़ना और कूदना, ठीक है, जो दौड़ना आपका कूदना होता है, तो वो भी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आपका वॉकिंग हुआ, मतलब सुबह का टहलना, फिर रनिंग हुआ, आप दौड़ रहे हो, आपका रनिंग हुआ, ठीक है, आपका जंपिंग हुआ, आप कूद रहे हो, तो वो जो भी है आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा कि आप की बड़ी मसल्स का विकास हो रहा है। वहीं पे आपका जो फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल जो होता है आपका, तो इसमें छोटी मसल्स का विकास होता है। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, जैसे कि आप एक अंगुली का प्रयोग करके, अंगूठे का प्रयोग करके पेन पकड़ते हो, या एक छोटा सा बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख जाता है धीरे धीरे करके, तो पेंसिल का जो पकड़ना हुआ, वो पेन का पकड़ना हुआ, या किसी चीज का जैसे रेजर का पकड़ना हुआ, तो वो अंगुलियों का प्रयोग करता है, एक अंगूठे का प्रयोग करता है। जैसे उसने पेन पकड़ा तो उसने अंगूठे का प्रयोग किया, उंगली का प्रयोग किया, तो इसमें छोटी मसल्स का विकास हो रहा है, मतलब छोटी मसल्स का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। तो ये फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत चला जाएगा। वहीं पे जो आपका रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, देखा होगा आप लोगों ने, जो रेत होता है, रेत में पैरों की उंगलियां जब घुमाओ, या फिर हाथ की भी उंगलियां लोग घुमाते हैं, जो आपकी हाथ की उंगलियां होती वो भी घुमाना इसी फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाएगा। आपका ड्राइंग हो गया, जब आप ड्राइंग करते हो, ठीक है, जब आप ड्राइंग करते हो तो छोटी मसल्स का प्रयोग करते हो, आप हाथों का प्रयोग करते हो, मतलब अपने हाथों की जो फिंगर्स होती है उनका प्रयोग करते हो, और बहुत सावधानी से करते हो कि कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, अगर बिल्कुल जरा सा भी हिला तो पता नहीं क्या ही बन जाए, ठीक है, तो उसमें भी छोटी मसल्स का विकास हो रहा है। पेंटिंग हो गया आपका, जो पेंटिंग भी होती है वो भी बहुत सावधानी से होती है, उंगलियों का प्रयोग होता है, और अपनी आंख, मतलब जो आंखों की मसल्स है उनका भी प्रयोग होता है, बहुत कॉन्स्टेंट होके, मतलब एक भी पॉइंट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। वो भी पेंटिंग जो हुआ आपका फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाएगा। आपका जो लिखना है, जो आप मतलब लिखते हो, तो लिखने में भी आपका हाथ का, मतलब उंगलियों का प्रयोग हो रहा है, आपकी मसल्स का प्रयोग हो रहा है, तो वो भी फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत चला जाएगा, क्योंकि आप उंगलियों से ही, मतलब पेन को पकड़ते हो तो आप उंगलियों से ही पकड़ते हो, एक उंगली का प्रयोग करके या मतलब अंगूठे का प्रयोग करके, तो वो भी फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत चला जाएगा। फिर हो गया आपका काजल लगाना, जो आपका काजल लगाना होता है, ये भी आपका फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि जब आप काजल लगाते हो तब भी एक उंगली का प्रयोग करते हो, फिर आंखों पे बहुत ध्यान से देखते हैं आप लोग, तो वो भी फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाएगा। इसका सिंपल सा एक ही मतलब है, जो आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, जो आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, इसमें बड़ी मसल्स का विकास हो रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिए। और जो आपका फाइन मोटर है, जो आपका फाइन मोटर स्किल है, इसमें छोटी मसल्स का विकास होता है। बस इतना आप सिंपल सी बात दो याद रखिए,
ग्रॉस और फाइन मोटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ग्रॉस टू फाइन चलता है, मतलब ये जीएफ से आप लोग याद रख सकते हैं, ये ग्रॉस टू फाइन चलता है। ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं है तो आप फाइन टू ग्रॉस कर दोगे, ऐसा नहीं होता। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये जो ग्रॉस टू फाइन जाता है यही हो गया आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है आपका विकास, ये इसी के अंतर्गत आ जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। आई होप आपका जो फाइन मतलब फिजिकल डेवलपमेंट है वो एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पास। तो जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये मस्तिष्क से संबंधित है, आपके दिमाग से संबंधित है, ये आपके दिमाग से संबंधित है। जितना भी काम आप दिमाग से करते हो, जितना भी ए टू जेड आप दिमाग से काम करते हो, वो सब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। जो ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास, इस पे पियाजे की भी थ्योरी है। आपके पियाजे थ्योरी जो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, इनकी भी थ्योरी इसी पे है। आपके वाइगोत्स्की भी हैं। हम लोग जब पियाजे और वाइगोत्स्की डिस्कस करेंगे तो अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप जो कॉग्निटिव मतलब जो आप दिमाग से जितना भी कुछ करते हो, जैसे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, आपका डिसीजन मेकिंग हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है, आपका मतलब जितना कुछ भी है आपका दिमाग से, वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब देखते हैं जो संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। जो संज्ञानात्मक पक्ष है से जो अर्थ है मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ है दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है आपका दिमाग से संबंधित है कि आपका दिमाग मतलब आप कितना अच्छे से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पा रहे हो, कितनी अच्छे से आप डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हो, कितनी अच्छे से आप रीजनिंग कर पा रहे हो, कितने अच्छे से किसी के बारे में आप अच्छे से मतलब किसी भी टॉपिक पे अच्छे से सोच पा रहे हो, उस पर थिंकिंग मतलब तर्क कर पा रहे हो, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। इसमें आपका सोचना हुआ, आपकी थिंकिंग हुई, ठीक है, आपकी थिंकिंग हुई, आपकी थिंकिंग हुई, आपकी मतलब तर्क करना हुआ, आपका रीजनिंग मतलब रीजन हुआ, ठीक है, आपकी कल्पना, आप इमेजिनेशन करते हो, आपका इमेजिनेशन भी तो आप दिमाग से ही करते हो। आप हो जैसे अपने घर में, पर आप सोच रहे हो कि आज मार्केट में हम गए थे, वहां पे ये शॉप थी, या हम वहां पे ये है वो है, तो आप लोग थिंकिंग कर मतलब कल्पना जो भी करते हो अपने दिमाग में ही करते हो। आपका मेमोरी, आप जो भी दिमाग में आपके भरा है, आपके मतलब दिमाग में ही तो भरा है, जो भी आपको याद है वो मेमोरी हुई आपके दिमाग में ही। जो भाषा विकास होता है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, वो भी आपका दिमाग से ही होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप बोलते हो तो पहले आपके दिमाग में इतनी जल्दी ये प्रोसेस होता है कि समझ नहीं मिलता है, लेकिन जो भी आप बोलते हो ये पहले आपके दिमाग में होता है। मतलब आपके दिमाग से ही आप बोलते हो कि हमको क्या बोलना है, इस टॉपिक पे कैसे बोलना है, ये चीज क्या है, ठीक है। तो जो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, आपका भाषा जो विकास होता है, वो भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है PCSE, जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका मोटर डेवलपमेंट आ जाता है, ठीक है। और जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है इसके अंतर्गत आपका लैंग्वेज आ जाता है। और जो आपका सोशल है इसमें आपका मोरल डेवलपमेंट आ जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मोरल डेवलपमेंट क्या है, सही गलत, आप समाज से ही सीखते हो कि क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। तो ये आपका सोशल डेवलपमेंट जो है आपका मोरल मतलब सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आपका मोरल डेवलपमेंट आ जाता है। और जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है उसी के अंतर्गत आपका मोटर डेवलपमेंट, अभी आप लोगों ने देखा ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, तो इसी के अंतर्गत आ जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिमाग से संबंधित आपका लैंग्वेज हो गया, उसी के अंतर्गत आ जाता है। इमोशनल, आप
जो आपका सोशल और इमोशनल है ये एक ही में जुड़ा हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 3 ही दिखते हैं, लेकिन जो आपका KVS है उसमें आपके 3 ही मिलते हैं, लेकिन जो आपका सीटेड है इसमें 4 हैं। तो आप लोगों को 4 ही पढ़ने हैं क्योंकि आपकी NCERT में गिवन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। जो आपका सोचना हुआ, तर्क करना हुआ, कल्पना हुई, मेमोरी हुई और भाषा का विकास है, ये सब आप अपने दिमाग से करते हो। तो जो भी A to Z आप दिमाग से करते हो काम, जो भी, वो सब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। चाहे वो कोई काम हुआ, कुछ याद करना हुआ, या कोई तर्क हुआ, या कोई डिसीजन हुआ, आप कितने अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पा रहे हो, आप कितने अच्छे बेहतर मतलब समाज में अपना परफॉर्म दे पा रहे हो, वो सब आपका दिमाग से हुआ। आपकी भाषा कैसी है, कितने अच्छे से आप बोल पा रहे हो, ठीक है, वो सारा आपका दिमाग से ही होता है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आ जाता है। अब देखते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन और आपका होता है राइट ब्रेन। जो आपका दिमाग होता है इसमें एक लेफ्ट ब्रेन होता है, एक होता है आपका राइट ब्रेन। लेफ्ट मीन्स बायां पक्ष और राइट मीन्स दायां ब्रेन, मतलब दायां दिमाग या मस्तिष्क। तो जो आपका लेफ्ट ब्रेन होता है इसी में आपका लॉजिक आता है, LED, ठीक है। जो आपका लेफ्ट ब्रेन होता है इसी में आपका तर्क आता है। क्या आता है आपका? इसी के अंतर्गत आपको तर्क आता है। और जो आपका राइट ब्रेन होता है उसमें क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता जो होती है वो आपका राइट ब्रेन में आ जाता है। जो आपका रचनात्मकता है वो आपका राइट ब्रेन में आ जाता है। तो जो लेफ्ट ब्रेन होता है उसमें लॉजिक मतलब आपका तर्क करने का जो भी है तरीका, आपका सोचने का तरीका, जैसे आपकी साइंस हो गई, आपकी मैथ हो गई, आपकी लैंग्वेज होगी, तो जो भी जिस पे आप दिमाग में ज़्यादा दिमाग का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, जैसे ज़्यादा जोर पड़ना, जैसे आपने तर्क किया, आपने रीजनिंग की, उस पे सोचा विचारा जो भी है, तो सब आप लेफ्ट ब्रेन से करते हो। साइंस होगी, आपको साइंस में बहुत कुछ दिमाग से ही सब कुछ होता है बहुत अच्छे से, तो वो आपका लेफ्ट ब्रेन में जाता है, तर्क ज़्यादा होता है इसमें। मैथ भी यही है, और आपका लैंग्वेज भी, आपका जो भाषा विकास होता है, तो ये सब कुछ जितना भी है आपका लेफ्ट ब्रेन से होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपका क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मक है, मतलब रचनात्मकता जो है आपकी, मतलब जो बालक करके सीखता है, ठीक है, जो बालक करके सीखता है वो आपका लेफ्ट ब्रेन से मतलब राइट ब्रेन से हो जाता है। बच्चा करके सीख रहा है, वो उसमें इन्वॉल्व है, कोई एक्टिविटी करवा दी स्कूल में, कोई गेम खिलवा दिया या फिर कुछ बनाया बालक ने, जो समूह में होते हैं बच्चे जब बैठ के कुछ बनाते हैं या कुछ खेल रहे हैं, तो उसमें जो क्रिएटिविटी होती है उसमें हर बच्चे से मतलब निखर के आता है कुछ ना कुछ, क्योंकि हर बच्चा कुछ ना कुछ जानता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बच्चा सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ जानता है। और जब हम समूह में करते हैं कोई भी कार्य, बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, बच्चे क्रिएटिविटी करते हैं, तो उसमें और बेहतर वो अच्छे से सीख पाते हैं और फिर वो एक दूसरे से भी सीखते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका ड्राइंग हो गया, आपका म्यूजिक हो गया, आपका डांस हो गया। जो बच्चा करके सीखता है मतलब जो आप वो अपने बॉडी का प्रयोग करता है, अपने शरीर का जो प्रयोग करता है, वो क्रिएटिविटी आ जाता है। जो मस्तिष्क का प्रयोग होता है आपका तर्क करना हो गया, साइंस है, मैथ है, तो इसमें सब जो तर्क होता है ये आपका लेफ्ट ब्रेन में होता है। जितनी भी क्रिएटिविटी होती है वो आपकी राइट ब्रेन में होती है। आई होप आपको आज लेफ्ट और राइट ब्रेन में डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स जितना भी आपके दिमाग से कार्य होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं सोशल डेवलपमेंट। जो आपका सोशल डेवलपमेंट है, जो सामाजिक विकास है, ठीक है, जो आपका सामाजिक विकास है, ये क्या है? समाज, जब बालक जन्म लेता है वो समाज में आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि मतलब समाज जो होता है वो बालक का जन्म के बाद, जब बालक का जन्म हो जाता है तब से वो समाज मतलब समाज में आ जाता है, तब से उसका सामाजिकरण शुरू हो जाता है, ठीक है, तब से उसका सामाजिकरण शुरू हो जाता है। तो जो सामाजिकरण है मतलब जो सोशल जो समाज है, ये समाज जब 4 लोगों का एक ग्रुप है, ये एक समाज हो गया। जहाँ पर भी मतलब 4 से 5 लोग या 10 लोग मिल गए वो एक समाज बन जाता है, ठीक है। तो जो ये समाज है ये समय के साथ परिवर्तित भी होता है। जैसे कि आप अभी गांव में हैं, आप शहर चले गए, आपके समाज में परिवर्तन हुआ,
आपका तौर तरीका, रहन सहन आपका वहाँ का हो जाएगा। आप शहर में, आप गाँव आ गए, ठीक है, आपका गाँव का तौर तरीका आ जाएगा आपको, यानी आपका समाज बदला तो आपका तौर तरीका भी बदला। तो जो ये समाज है ये बदलता रहता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और समाज का बहुत बड़ा फर्क भी पड़ता है, क्योंकि जब हम समाज से बहुत कुछ सीखते हैं और समाज में मतलब अनुशासन भी रहता है कि हमको मतलब सोच समझ के चलना पड़ता है कि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसे नहीं ऐसे है, ये ऐसे कार्य नहीं ऐसे करना है। समाज में भी रहकर हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, डिसिप्लिन भी समाज से ही आती है। तो जो समाज है, समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, जो समाज के नियम है आंख बंद करके नहीं कर लेना है कि हाँ ये होता है तो ये सही है, उसमें अपनी भी थिंकिंग रखनी है, लेकिन समाज में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। और मतलब समाज जो है, ठीक है, जो समाज है बहुत जरूरी भी होता है बच्चे के लिए। और जो समाज है ये कोई मतलब अलग नहीं होता, जहाँ पे 10 लोग मिल गए वो एक समाज बन गया, ठीक है। तो ये हो गया समाज। तो जो समाज है आपका, सोशलाइजेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फॉर इन्फेंसी टू डेथ। जो समाज होता है ये आपका शैशवावस्था से शुरू हो जाता है। जो समाज है आपका शैशवावस्था से शुरू हो जाता है और ये मृत्यु तक चलता है, जब तक बालक की मृत्यु नहीं हो जाती। क्योंकि इन्फेंसी टू डेथ मतलब बच्चा जन्म लिया और वो समाज में आ गया। समाज क्या हुआ, उसकी मम्मी पापा, नानी, चाचा चाची, ये सब लोग जो भी है घर का एक समाज है। बच्चे को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो उसके आसपास का जो भी जितने भी व्यक्ति हैं वो सब एक समाज बन गया। तो जो ये समाज है आपका शैशवावस्था से शुरू होकर डेथ तक चलता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इसको कहते हैं सांवेगिक विकास। इसको क्या कहते हैं, सांवेगिक विकास। अब आपका सांवेगिक विकास जो होता है ये क्या है, सांवेगिक विकास जो है आपका, रेथस के अनुसार इन्होंने कहा कि भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। जो भावनाएं हैं, जो संवेग हैं, वो हमारे अंदर रंग भरते हैं। अभी आप लोग देखा होगा एक रोबोट होता है, रोबोट में कोई भी फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है, जैसे आप चाहो उसको वैसे कंट्रोल कर सकते हो, जो भी चाहो जैसे भी चाहो आप उससे का वर्क करवा सकते हो। वो एक रोबोट है क्योंकि उसके अंदर कोई फीलिंग्स, कोई इमोशनल नहीं है। लेकिन अगर वही व्यक्ति भी हो जाए, उसके अंदर कोई भी भावना, संवेग ना हो, तो वो एक रोबोट बन जाएगा। तो जो संवेग होते हैं, भावनाएं होती, वही हमारे जीवन में रंग भरती हैं। मतलब कि जो आप खुश होते हो, आप खुश हुए, 4 लोगों से बैठे, बात किए, खुशी हुई, हंसे, बात किए, वो अच्छा लगा, उससे आपको मतलब संतुष्टि मिली। अगर आप सैड हो तो आप रोए भी, रो के भी मन हल्का हुआ। मतलब जो इमोशनल होते हैं, किसको हमको कैसे मतलब किसके सामने रोना है, किसके सामने हंसना है, कैसे बात करनी है, तो वो सब इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है कि आप अपने इमोशनल को लेकर कितना अवेयर हो, आप उन पे कितना कंट्रोल कर पा रहे हो। ये नहीं है कि आप कभी रोते ही नहीं, लेकिन जिसके सामने हमें रोना है ये आपको पता है, किसके सामने नहीं रोना है ये भी आपको पता है, कहाँ पे हमको अपने इमोशनल को कंट्रोल करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो ये भी जितनी भी है ये मैच्योरिटी समय के साथ आ जाती है। ये हुआ इमोशनल डेवलपमेंट आपका। जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है इज अबाउट वर्किंग एंड मीनिंग योर इमोशनल, मतलब मैनेज योर इमोशनल, मतलब आप अपने इमोशनल को मतलब जो अपने आपके संवेग हैं, ठीक है, जो आपके संवेग हैं वो आप कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। वही मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने इमोशनल को कितना मैनेज कर पा रहे हो, कि कहाँ पे आपको रोना है, कहाँ पे कैसे बात करनी है, किससे बात करनी, कैसे करनी, मतलब कैसा क्या प्रोसेस रहेगा। तो वो सब आपका आप इसी के अंतर्गत आ जाता है कि आप अपने इमोशनल को कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। तो ये हुआ। जो आपका इमोशनल है ये कॉग्निटिव और इंटरेक्ट होता है, मतलब ये आपका दिमाग से भी संबंधित होता है। क्योंकि जब आपका दिमाग कभी कभी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। एक बार याद रखिएगा फ्रेंड्स, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जितने भी इमोशनल है, मतलब जितने भी ये डेवलपमेंट हैं 4 प्रकार के हैं, क्या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? तो हाँ बिल्कुल करते हैं, ये अंतः संबंधित होते हैं। ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि ये
अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका दिमाग अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप सोशली भी अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हो, आप इमोशनली मतलब कभी कभी गुस्सा कर देते हो किसी पे, कभी कभी रोने लगते हो, तो ये आप इमोशनली भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे, आप फिजिकली भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जब दिमाग खराब है तो आप मन ही नहीं करेगा कुछ करने का, आपका मन करेगा चुपचाप लेटे रहें। तो वही हुआ, ये चारों जितने भी मतलब डेवलपमेंट हैं, पी सी एस ई, ये चारों डेवलपमेंट एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपका इमोशनल है वो आपका दिमाग को भी प्रभावित करता है, ये इसी से इंटर रिलेटेड होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी डेवलपमेंट के प्रकार थे 4, वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब हम लोग चलते हैं ग्रोथ की ओर। हमारा मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ। हमने आपको टॉपिक दिखा दिए थे कल के वीडियो में, उसमें एक टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया। और उसमें था ग्रोथ, और एक था मतलब दूसरा टॉपिक था ग्रोथ, दूसरा टॉपिक था ग्रोथ, और तीसरा टॉपिक था डेवलपमेंट। तो जो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट है आज हम लोग कवर कर लेंगे। 3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे हम लोगों के आज की वीडियो में। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको टॉपिक दिखाए थे और डेवलपमेंट पे भी डिस्कस किया था। आज हम लोग ने जो बचा हुआ था वो डिस्कस किया, और आज हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग देख लेंगे। तो 3 टॉपिक हम लोगों के कवर हो जाएंगे अच्छे से। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब बालक की जो विकास की अवस्थाएं हैं, शिशु अवस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, ये सब हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। हिंदी पैथोलॉजी मैंने डिस्कस कर दी है, अब हम लोग सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सीडीपी देख रहे हैं, फिर हम लोग ईवीएस पे चलेंगे, फिर हम लोग मैथ पे चलेंगे, ऐसी ही सारी सब्जेक्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो चलते हैं ग्रोथ की ओर। जो आपका ग्रोथ है, जो आपका वृद्धि है, ये हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था, बस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखना है, क्योंकि ये पॉइंट मतलब जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये कुल आपके सब्जेक्ट में 5 नंबर का है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी टॉपिक में आ जाते हैं। तो ये 5 नंबर की आपकी मतलब ये जो आपका टॉपिक है, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो 5 नंबर आपके पक्के हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ। यह विकास का ही छोटा हिस्सा है। जो आपका ग्रोथ है, जो आपका एक ग्रोथ है, इसी के अंतर्गत डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के अंतर्गत ग्रोथ आ जाता है। जो डेवलपमेंट है आपका, उसने ग्रोथ को समाहित किया हुआ है अपने आप में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो ग्रोथ है यह विकास का एक छोटा हिस्सा है, क्योंकि ये डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। परिपक्वता मेच्योरिटी भी विकास का ही एक मतलब हिस्सा है, अर्थात डोमेन मतलब हिस्सा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो परिपक्वता है ये भी विकास का। परिपक्वता क्या हुई, मेच्योरिटी आपके समय के साथ आ जाती है बॉडी में, आप परिपक्व हो जाते हो, मतलब आपके पास जो शरीर है, मस्त मतलब फिजिकल है, इमोशनल है, आपका जो मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब कुछ जो दिमाग है, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ अच्छे से परिपक्व हो जाता है। तो जब मेच्योरिटी एक टाइम के बाद आप में मेच्योरिटी भी आ जाती है, तो ये परिपक्वता हुआ। परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित होता है। जो आपका परिपक्वता है वो आपका हेरिडिटी से संबंधित होता है। हेरिडिटी क्या हुई, आपके जो माता पिता से आपको मिलती है, और ये समय के साथ जब बालक को अच्छा पोषण मिलता है, जब बालक को अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छा पोषण मिलता है, तो जो हेरिडिटी है ये टाइम के साथ बच्चे का ग्रोथ करती है, और एक समय आने पे बालक परिपक्व हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि हेरिडिटी का बालक के विकास पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर बालक का जो हेरिडिटी है, मतलब उसकी जो आनुवंशिकता है, माता से मतलब माता पिता से जो आनुवंशिकता मिलती है बालक को, वो समय के साथ परिपक्व होती है। ये नहीं है कि आपका विकास मतलब आपका जन्म हो गया और आप परिपक्व हो जाओगे, ऐसा नहीं है, वो टाइम के साथ ही होती है। क्योंकि बालक जब जन्म लेता है, छोटा सा बालक होता है, वो साइकिल नहीं चला सकता, वो अब आप उससे उम्मीद करो कि वो दौड़ने लगे, वो दौड़ नहीं सकता। जो मेच्योरिटी है वो टाइम के साथ हेरिडिटी अपना वर्क करेगी, इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, पोषण अच्छा मिलेगा, तो बच्चा ग्रोथ करता जाएगा, लेकिन ये टाइम के साथ होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपका परिपक्वता है, मेच्योरिटी है, तो जो हाई रिलेटेड इन
टू हेरिडिटी, मतलब ये अनुवांशिकता, जो ये परिपक्वता है आपकी अनुवांशिकता से ही संबंधित होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्रोथ में मतलब जो वृद्धि है ये क्वांटिटी चेंजिंग मतलब मात्रात्मक परिवर्तन है। अब ये मात्रात्मक परिवर्तन क्या हुआ, जो आपका क्वांटिटी चेंज है। मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जिसको आप मेजर कर सकते हो, मतलब जिसको आप माप सकते हो कि ये, जैसे कि आपका विकास हुआ तो आपको ये पता है कि मेरा 1 सेंटीमीटर में बढ़ गया या मेरा वेट इतना बढ़ गया, ठीक है, ये आप लोग मेजर कर सकते हो। आपका साइज बढ़ गया, आप मोटे हो गए, आप पतले हो गए, तो ये आप लोग देख सकते हो, इसको इसको देख सकते हो, इसको वेट मतलब इसको माप भी सकते हो। तो जिसको आप माप सकते हो, जिसको आप माप सकते हो वो परिणात्मक हो, मतलब मात्रात्मक या परिणात्मक हो जाता है, और ये ग्रोथ के अंतर्गत आता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वांटिटी, जो है आपका स्ट्रक्चर चेंज, मतलब आपका जो बॉडी में परिवर्तन होता है वो देखते हैं। आपका मोटा होना, आपका पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि और छोटा होना आदि, जो आपके बॉडी में परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जो आपके बॉडी में परिवर्तन होते हैं वो क्वांटिटिव स्ट्रक्चर, मतलब आपकी बॉडी में जो भी परिवर्तन होते हैं वो ग्रोथ के अंतर्गत आ जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए। जैसे कभी कभी बालक मोटा हो गया, कभी कभी आप पतले हो गए, कभी कभी, कभी नहीं, मतलब बच्चा तो बढ़ ही रहा है ना, तो ये लंबा होना हुआ, मतलब बॉडी का विकास हो रहा है। आकार में परिवर्तन, बालक छोटा है फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा, तो उसके आकार में परिवर्तन हुआ, वो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो ये जितना भी बॉडी में परिवर्तन होता है, जितना भी आपके शरीर में परिवर्तन होते हैं, वो सब कुछ ग्रोथ के अंतर्गत आ जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, क्वांटिटी का अर्थ होता है जिसे हम गणना कहते हैं, जिसे हम मेजर कर सकें, जिस मतलब जिसका हम मेजर कर सकें, जिसको हम माप सकें कि ये कितने इंच है या कितने सेंटीमीटर है, कितने ग्राम है, तो ये जिसको हम मेजर कर सके, जिसको हम तौल सकें, उस वो आ जाता है हमारा क्वांटिटिव के अंतर्गत, ठीक है, वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है, क्वांटिटिव के अंतर्गत आ जाता है। अब विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, जो आपका विकास है वो आप नहीं माप सकते। आप 5 साल के थे, आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा था, आप 10 साल के हुए, आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा है, फिर आप 20 साल के हुए, आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट हो रहा है, ठीक है, कैसे वो अपने इमोशनल को कंट्रोल कर रहा है, कैसे वो अच्छे से काम कर पा रहा है, ठीक, तो वो आप मेजर नहीं कर सकते, उसकी आप गणना नहीं कर सकते कि मेरा 5 साल, जब मैं 5 साल का था अब 10 साल का हो गया तो मेरी 250 ग्राम बुद्धि बढ़ गई, ये आप मेजर नहीं कर सकते। या मैं 10 साल का था अब 20 साल का हो गया तो मेरा इमोशनल जो मैं कंट्रोल है वो मैंने 10 ग्राम कर लिया, वो आप ऐसे नहीं, उसको मेजर नहीं कर सकते। पर हाँ, आप में चेंजमेंट आया, आप में बदलाव आया, तो आपको ये मतलब लगेगा कि कुछ तो मेरे में बदलाव हुआ है, ठीक है, वो आपको बेहतरीन की तरफ ले जाएगा, मतलब ये प्रोग्रेसिव प्रक्रिया आपको निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, जो ये सतत चलती है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, उसको कहते हैं विकास। और विकास रैंडम नहीं होता है, ये नहीं अचानक से हुआ परिवर्तन आपने विकास मान लिया, जो सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होता है, ठीक है, एक प्रोग्रेसिव मतलब प्रक्रिया, ये आपको बेहतर आगे की ओर ले जाता है, वो हुआ आपका विकास। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते, अभी मैंने आपको बताया कि विकास जो होता है, आप विकास के सभी हिस्सों को माप नहीं सकते। आपकी बुद्धि कितनी बढ़ गई ये आप नहीं माप सकते, आप इमोशनली कितना मिच्योर हो गए हो, आप अपने भावनाओं को कितने अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो ये आप माप नहीं सकते। आप मतलब समाज में कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, आप लोगों से कितने अच्छे से बात कर पा रहे हो, लोगों को कितने अच्छे से डील कर पा रहे हो, कितने बेहतर तरीके से मतलब उनको समझ पा रहे हो, ये आप मेजर नहीं कर सकते कि हाँ हाँ मैं 500 ग्राम लोगों को समझ लेता हूँ, ऐसा नहीं है, आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब जो विकास होते हैं, विकास के कुछ हिस्सों को आप माप नहीं सकते, लेकिन ग्रोथ के जितने भी पार्ट हैं आप उनको मतलब उसकी आप गणना कर सकते हो। जो ग्रोथ है एक समय पर रुक जाती है, जो आपका ग्रोथ है एक समय पर रुक जाती है जब आपकी परिपक्वता आ जाती है बॉडी में, ठीक है, आपकी जब परिपक्वता आ जाती है बॉडी में, निचोर हो जाते हो, आपकी बॉडी रुक जाती है, क्योंकि जो आपका शरीर है
पूरा विकसित हो चुका होता है, फिर एक टाइम के बाद आपकी परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी, आप रुक जाते हो। लेकिन जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये कब्र से मतलब ये गर्भ से कब्र की, वूम टू टूम चलता रहता है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। विकास एक टाइम के बाद तो रुक जाएगा, मतलब सॉरी, ग्रोथ जो है आपका एक टाइम के बाद रुक जाएगा, एक समय आने पर वो रुक जाएगा। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, वो नहीं रुकेगा, वो निरंतर चलता रहेगा। बालक का विकास शुरू हो जाता है जब वो माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, वहां से शुरू हो जाता है उसका विकास, और तब तक चलता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक वो उसकी डेथ नहीं हो जाती। तो यही कहा गया है, ये वूम टू टूम चलता है, ये जीवन पर्यंत चलने वाला एक प्रोसेस है। आप एक मतलब बेहतर करते जाते हो, जैसे कि आप 5 साल में थे वैसे आप 10 साल में नहीं हो, जैसे आप 10 साल में हो वैसे आप 25 साल में नहीं हो। आप में डेवलपमेंट हुआ, आप बेहतर हुए आज से। आपका जो आज है, आप आज से कितना बेहतर हुए कल, यही आपका विकास है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। वृद्धि को एक यूनिट, मतलब आप वृद्धि को माप सकते हो, किलोग्राम में माप सकते हो, इंच में, सेंटीमीटर में आप उसको मेजर कर सकते हो, ठीक। आदि के तहत मापा या मेजरमेंट मतलब किया जा सकता है आपको, जबकि विकास के हर पहलू को नहीं। आप विकास के हर पहलू को, क्योंकि ये यूनिट है, ये जो ग्रोथ है आपका विकास के अंतर्गत ही आ जाता है, तो इसको तो आप मेजर कर सकते हो। लेकिन आप इमोशनली, अभी मैंने आपको बताया कि आप 10 साल से आप 25 साल के जब हुए, तो आप कितना बेहतर हुए, कितने ग्राम बेहतर हुए, आप मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो ये मेजर नहीं किया जा सकता है, वही आपका ग्रोथ हुआ। जिसको आप मेजर कर सकते हो आपका, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते वो आपका डेवलपमेंट हुआ, जिसको आप मेजर कर सकते हो वो आपका ग्रोथ हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। जो आपका विकास है, विकास का केवल आकलन मतलब असेसमेंट किया जा सकता है, ठीक है। जो आपका विकास है, आप उस पर आकलन कर सकते हो कि हाँ, मतलब मेरे सोचने का जो तरीका है, बात करने का तरीका है। देखा होगा बालक छोटा होता है, जो बालक होता है जब वो छोटा होता है, खिलौने पर होता है, कोई चीज उसको ना मिले तो वो रोने लगता है, कोई सामान उसकी सामान टूट जाए तो वो रोने लगता है। लेकिन जब वही बालक 10 साल का हो जाता है या 5 साल का हो जाता है, तो उसी चीज पे वो नहीं रोता है। अगर उसका कोई खिलौना टूट गया है तो वो नहीं रोएगा, ठीक है। अगर उसको कोई सामान नहीं मिली, अगर उसको समझा रहे हो आप, तो समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इमोशनल मतलब वो उसका जो मस्तिष्क का विकास है, उसके जो दिमाग का विकास है, जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो बेहतर हुआ, ठीक है, उसमें चेंजमेंट आया। वही जो आप 10 साल में हो, जो आप 10 साल में थे, वो आप 30 साल में नहीं होगे। आपके टाइम के साथ और अच्छे से आप मतलब मिच्योर हो जाओगे। आप में बहुत अच्छे से मतलब इमोशनल को, अपना कॉग्निटिव को मतलब कंट्रोल करने का आपका जो भी तरीका है, आप अच्छा हो जाएगा। तो यही हुआ जो इसका आप आकलन कर सकते हो, मतलब इसका आकलन किया जा सकता है कि आप विकास के मतलब विकास का केवल आकलन किया जा सकता है कि हाँ, बालक 5 साल में इस खिलौने को देख के रोता था, अब ये 10 साल में नहीं रोता है। तो इस आपने सिर्फ असेसमेंट किया, सिर्फ आकलन किया, ठीक है। आगे चलते हैं। जो चेस है, खेलना विकास का हिस्सा है, वही लंबाई का बढ़ना वृद्धि है। लंबाई, आपके शरीर में विकास हुआ, आपकी लंबाई बढ़ी, तो वो आपका ग्रोथ में चला जाएगा, क्योंकि इसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। इसको आप मेजर कर सकते हो। लेकिन आप जो खेल रहे हो, जो आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो वो आपका विकास में जाएगा। जैसे आपने कोई गेम स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे से नहीं खेल पा रहे थे, फिर उसको आपने टाइम दिया, समय के साथ धीरे धीरे वो बेहतर हुआ। तो ये जो बेहतर हुआ, जो इसके बेहतर के समय जो ये प्रोसेस चल रहा था, यही आपका विकास है। लेकिन आपके बॉडी में परिवर्तन हुआ, वो आपका वृद्धि हो जाएगा, वो आपका ग्रोथ हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग ग्रोथ देख लेते हैं। ग्रोथ जो है आपका, ये मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें आपका स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटी चेंज भी होता है। जो वृद्धि है सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। जो आपका ग्रोथ है, ये आपका शरीर से संबंधित होता है, ठीक है। जो भी चेंजमेंट आपके साइज, शेप, वेट, हाइट, मतलब जो भी परिवर्तन आपके बॉडी में होते हैं, जो भी परिवर्तन आपके
बॉडी के स्ट्रक्चर में होते हैं वो सब ग्रोथ के अंतर्गत आ जाते हैं। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित है, क्योंकि जो वृद्धि है आपका सीमित है, आपकी बॉडी में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो ही है, तो इसको आप मेजर भी कर सकते हो। और इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है क्योंकि जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के अंतर्गत ही ये ग्रोथ आ जाता है, तो इसका विकास सीमित हुआ। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है। जो आपका वृद्धि है, वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और यह एक समय के बाद रुक जाते हैं। जब आपकी परिपक्वता मतलब आपकी बॉडी जब परिपक्व हो जाती है, जब आप में मेच्योरिटी आ जाती है, जब आपकी हेरिडिटी पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, तो एक टाइम आने पे वो रुक जाती है। देखा होगा अगर मतलब ये भी एक तरीके से बहुत सही है क्योंकि अगर बॉडी ना रुके हमारी, मतलब जो परिपक्वता है, मेच्योरिटी है, जो बॉडी का ग्रोथ है, जो एक टाइम पे ना रुके तो हम लोग कितने लंबे हो जाएंगे, फिर किसी का घर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सब ऐसे ही बढ़ते रहेंगे नॉन स्टॉप, है ना। तो ये भी रुकना एक हद तक बहुत सही है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रोथ। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो जो आपका डेवलपमेंट है, आपका विकास जो है, परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। जो आपका विकास है, क्योंकि विकास में कुछ ऐसे आयाम है जिसको आप मेजर कर सकते हो और साथ साथ में गुणात्मक भी होता है। ठीक है, तो विकास का आशय शरीर के भिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। जो विकास होता है आपका, कि आप शारीरिक कितना डेवलपमेंट हुआ है, आपका मतलब मस्तिष्क, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हुआ, आप दिमाग से कितना अच्छे से कितना अच्छा दिमाग का अपना कितने अच्छे से प्रयोग कर पा रहे हो, आप व्यवहारिक, आप सोशली कितना अच्छे से इंटरेक्ट हो पा रहे हो, अपने संवेगों को कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं विकास को मापना कठिन है। विकास को आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, उसको मापना कठिन है। वहीं पे इसका आकलन करते हैं, इसका सिर्फ आकलन किया जा सकता है, इसको सिर्फ अवलोकन करते हैं क्योंकि विकास का एक रूप व्यापक है, मतलब ये ब्रॉड है। विकास बहुत बड़ा है क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये जीवन भर चलती रहती है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आप अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आप 5 साल के थे वैसे आप 10 साल में नहीं हो, जैसे आप 10 साल में हो वैसे आप 50 साल में नहीं हो, आप में चेंजमेंट हुआ। तो ये जो चेंजमेंट का प्रोसेस है, जो ये टाइम है, यही आपका ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट है। विकास में प्रक्रियात्मक जो आपके फंक्शनल है, ये भी परिवर्तन शामिल है। यह एक निरंतर चलता रहता है, यह जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये माँ के गर्भ से स्टार्ट होके ये मृत्यु तक चलता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं नोट में। संप्रत्यों का विकास संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका आ जाता है। संप्रत्यों का अर्थ होता है कि किसी चीज के प्रति कितना कॉन्सेप्ट आप बना पा रहे हो, मतलब किसी भी चीज के प्रति आप कितना अच्छे से, कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज के प्रति आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, उस चीज को आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हो। ठीक है, ये हुआ। आगे देखते हैं। और हम लोग को पता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बनते हैं, मतलब जो आपका दिमाग है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है आपका, आपके दिमाग से ही संबंधित है। आप किसी के बारे में जो भी आप किसी के बारे में अपना थिंकिंग बनाते हो, 6 में वो कहते नहीं 6 सेकंड में हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन। आप किसी के बारे में 6 सेकंड में अपने मस्तिष्क में जो भी इंप्रेशन है, जो भी क्रिएट करते हो अपना, वो 6 सेकंड में हो जाता है। तो ये जो भी हुआ आपके दिमाग में हुआ, आप जितना भी कॉग्निटिव आपके दिमाग से ही संबंधित होता है। तो जो भी आपके दिमाग में जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, चाहे वो रीजनिंग हो, आप किसी रीजन पे तर्क कर रहे हो, चाहे वो कल्पना हो, इमेजिनेशन हो, कुछ भी हो, ए टू जेड वो आपका दिमाग से अगर हो रहा है तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आपका मेमोरी हुआ, आपका लैंग्वेज भाषा विकास जो हुआ, वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर क्या है।
वृद्धि एवं विकास के जो अंतर हैं वो देख लेते हैं, तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो आपका वृद्धि है मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन है, जो आपका वृद्धि है मात्रात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन है, इसको आप मेजर कर सकते हो। वहीं पे जो आपका विकास है परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से है, ठीक है, क्योंकि विकास के कुछ ऐसे आयाम है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। जो आपके बॉडी में परिवर्तन हो रहा है, आपके हाइट, शेप, साइज में परिवर्तन, वो वृद्धि हो जाएगा। जबकि विकास से आता है शरीर के भिन्न, जैसे शारीरिक विकास हो गया, आपका मानसिक विकास हो गया, तथा व्यवहारिक, आप इमोशनली कितना, सोशली कितना इंटरेक्ट हो पा रहे हो, तो ये आपका मतलब डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। आगे चलते हैं। जो आपका वृद्धि है, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। आप वृद्धि को माप सकते हो, क्योंकि आपका कितने सेंटीमीटर बढ़े, आपकी हाइट कितने ग्राम बढ़ी, आप कितने इंच लंबे हुए, ये आप कर सकते हो, क्योंकि ये संकुचित है, क्योंकि ग्रोथ संकुचित है, ग्रोथ डेवलपमेंट का हिस्सा है, ये आप लोग मान सकते हो। वहीं पे जो आपका डेवलपमेंट है, लेकिन विकास को मापा मतलब विकास को मापना कठिन है, उसका सिर्फ अवलोकन, सिर्फ असेसमेंट आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यह व्यापक है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आपका ग्रोथ है, तो ग्रोथ छोटा होगा ही डेवलपमेंट से, है ना, क्योंकि ग्रोथ संकुचित है, तो ये इसी के अंतर्गत आ जाता है। आगे चलते हैं। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। मतलब संरचनात्मकता क्या क्या मतलब हुआ कि जिसको हम देख सकते हैं, ठीक, बॉडी में जो भी परिवर्तन है वो संरचनात्मक होते हैं, और एक समय के बाद ये रुक भी जाते हैं। मतलब आपकी बॉडी जब परिपक्व हो जाती है, आप में जब मेच्योरिटी आ जाती है, जो आपकी हेरिडिटी होती है, जो माता पिता से मिलती है, एक टाइम के टाइम मतलब टाइम पे आकर के वो टाइम टू टाइम आते, मेच्योरिटी आपकी बॉडी में आती जाती है, और टाइम जब आपका एक ऐसा आता है कि आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हो, फिर वो ग्रोथ रुक जाता है। वहीं पे जो आपका विकास है, इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, और यह निरंतर चलता रहता है। जो आपका विकास है, डेवलपमेंट है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये सतत चलता रहता है, कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो आपका अब डेवलपमेंट के जो मतलब स्टेज हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, वो हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वो क्योंकि अलग टॉपिक है, और जो डेवलपमेंट था, ग्रोथ था, ये एक ही में मिक्स था, तो हमने एक ही से मतलब एक ही साथ डिस्कस किया, इसलिए क्योंकि जितने भी आपके सीडीपी में टॉपिक हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जब तक हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने इनको एक साथ में लिया। आज आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं सीडीपी के। कल हम लोग मतलब बाल्यावस्था की मतलब बाल्य विकास की जितनी भी अवस्थाएं हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जितने भी हैं, वो हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, जितने भी आपके टॉपिक हैं सब अच्छे से कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद आप लोग जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट मतलब टॉपिक वाइज चल रहे हैं, सारे आप लोग कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, फिर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, फिर आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर वो एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनर चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप कर ले जाओगे, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही आने, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा, और कुछ नहीं होने वाला है। तो जितने भी आपके सीडीपी में जितने भी टॉपिक हैं, आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, तो इससे आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, तो जब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, तो आप में और हिम्मत बढ़ेगी, आप और अच्छे से कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।